नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके करेंट अफेयर 2025 पे आधारित है और एआई स्पेशली कौन सा टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, दुनिया की पहली मिस एआई मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का किताब किसने जीता है? दुनिया की पहली मिस एआई का किताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? लिली करके एक फ्लावर होता है, जानते हो ना, लिली फ्लावर। तो उससे करके लिंक करके याद कर लीजिएगा, केंजा लेली। अब इससे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको लिल करके मत कर लीजिएगा, ठीक है। लिली फ्लावर होता है तो लेली, केंजा लेली क्या है आपका? मिस एआई बनी है, दुनिया की पहली मिस एआई, ठीक। उन्होंने किताब जीता हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट आंसर। मिस एआई कौन बनी? केंजा लेली। अब चलते हैं अगला। भारत के किस राज्य में देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्कूल खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा? तो जो भारत का जो पहला एआई स्कूल है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हो। जनरली देखा जाए तकनीकी के क्षेत्र में साउथ एरिया के केरल, तमिलनाडु, बेंगलुरु ये ज्यादातर आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की न्यूज एंकर कौन है? एआई न्यूज एंकर। तो कौन है? कौन है इसका राइट आंसर? सना। इसके बारे में आप लोग न्यूज चैनल में भी सुने होंगे कि सना करके एआई न्यूज एंकर है। वो क्या है? भारत की पहली एआई न्यूज एंकर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कौन सा हंटर, म्यूल हंटर .ai नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है? कौन से बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए? कौन से बैंक ने? तो ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है? धोखाधड़ी के खिलाफ एक टूल बनाए हैं, एआई टूल। तो कौन से बैंक ने बनाए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित फिल्म है। तो वो फिल्म का नाम क्या है? अगर कोई देखे हैं तो एक बार बताइए ऑप्शन से। क्या वो ए ऑप्शन है आपका, या बी RRR, या सी लॉग आउट, या डी इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है क्या है? ए, IRAH, इरा, ठीक। ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर, जो भारत की पहली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आधारित फिल्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? भारत की स्थानीय भाषाओं के लिए जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट है वो? तो आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए एक बार ऑप्शन, आप लोग खुद से देखिए, फिर मैं उसका राइट ऑप्शन बताती हूं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत GEN प्रोजेक्ट, ठीक। आपका क्या ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन, सी हो गया। जो भारत की स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? सी ऑप्शन का प्रोजेक्ट यूज किए हैं। अब अगला, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब, भारत की पहली अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब कौन सी है? तो ऑप्शंस देखिए, ए MOITD है, या न्यू इंडिया है, या स्पेस टी है? कौन सा है आपका? जनरली सब स्पेस को देख के स्पेस मारने को करेंगे, पर इसका राइट आंसर क्या है? MOITD, ठीक।
अंतरिक्ष एआई लैब कौन सा है आपका? MOITD। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2023 में पहली एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित हुई है? पहली एआई सेफ्टी समिट कौन से देश में आयोजित हुई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या भारत में, हमारे भारत देश में आयोजित हुई है, या बी ब्रिटेन में, या सी रूस में, या डी संयुक्त अरब अमीरात में? तो कहां पे हुई है? ये ब्रिटेन में हुई है। पहली एआई सेफ्टी समिट कहां पे शुरू हुई है? ब्रिटेन में शुरू हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका, एआई से निर्मित है पहली हिंदी गायिका और क्या है? मॉडल भी है। कौन है? ऑप्शंस देखिए, कौन है? माया है। कौन है? माया है, जो क्या है आपकी एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और क्या है? मॉडल है माया। ठीक, गायिका है, हिंदी गायिका और मॉडल है, हाल ही में एआई से निर्मित है माया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी क्या कर रहे हैं? एआई का यूज कर रहे हैं। क्या का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किए हैं? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके क्या बनाएंगे? सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो कौन से, किस आईआईटी के साथ समझौता किए हुए हैं? तो ऑप्शंस देखिए आप लोग, आईआईटी कानपुर है क्या, या आईआईटी दिल्ली, या आईआईटी हैदराबाद, या आईआईटी मुंबई? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली के साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है वो सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इनके साथ क्या किए हैं? समझौता किए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने अपने सबसे किफायती जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर, जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए कंपनी का नाम, क्या गूगल ने किया हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट ने, या अमेजॉन ने, या नवीदा? तो आपका आ जाएगा नवीदिया, है ना, NVIDIA ने, इस कंपनी ने किया हुआ है एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च। ठीक, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एआई सुपर कंप्यूटर का कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? 2 साल में कितना रुपए? $3 अरब का निवेश करेंगे। तो कौन सी कंपनी है ये? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है? ए ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने, पुणे में कौन सी ऐसी स्टार्टअप है जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? ठीक, पुणे में स्थित किस स्टार्टअप ने, कौन से स्टार्टअप है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए क्या किए? एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है आपका अत्रे इनोवेशन। कौन किया है? अत्रे इनोवेशन। कहां पे स्थित है? और ये कहां पे स्थित है आपका? ये पुणे में। कहां पे स्थित है? पुणे। क्वेश्चन में ही देखे ना अभी, पुणे स्थित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ठीक, क्या बोल रहा है? उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जो गगन मिशन में पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो कौन है वो? आपका बी ऑप्शन है व्योम मित्र। कौन? व्योम मित्र। ये पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो क्या करेगी? गगनयान मिशन के तहत उड़ान भरेंगी। अब चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला एआई शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित शहर कौन सा बनेगा? तो कौन बनेगा? आपका राइट आंसर जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश को बनाने की तैयारी चल रही है। कौन बनेगा भारत का पहला एआई शहर? लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16वां नंबर का, मेटा ने
मेटा ने किसके सहयोग से, जनरली हम लोग मेटा का यूज किस लिए करते हैं, हम लोग कोई भी जैसे फिल्म है उसको एनिमेट करने के लिए, है ना, उसको यूज करते हैं ना मेटा। मेटा से वही वाला बोल रहा है जो ऐसे राउंड सा होता है, यहाँ पे मेटा करके लिखा होता है ब्लू रेड कलर में, उसी का बात कर रहे हैं। तो मेटा ने किसके सहयोग से ओपन सोर्स एएम विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंसेस लॉन्च किया है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए हैं ओपन सोर्स एएम को विकास करने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आईबीएम। क्या हो जाएगा, आईबीएम। मेटा का पूछ रहा है कि किसके सहयोग से ओपन सोर्स एएम विकास को बढ़ाने के लिए एआई लॉन्च किए हैं, तो आईबीएम। किसके सहयोग से, मेटा ने, किसके सहयोग से, मेटा आईबीएम के सहयोग से, किसके सहयोग से, आईबीएम के सहयोग से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट ऑस्क नामक एआई संचालित चैटबोट, कौन सा, चैटबोट करके याद रखिएगा, चैटबोट पेश किए हैं। ठीक, कौन सा किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट ऑक्स नामक एआई संचालित चैटबोट पेश किए हैं, तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। चैटबोट कौन पेश किए हैं, मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए, क्या चीज के लिए, एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितना, 10,000 करोड़, कितना रुपए, 10,000 करोड़ के निवेश वाले डिजिटल सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो आपका तेलंगाना है। क्या है, तेलंगाना। और एआई आधारित स्कूल कहाँ पे खुलेगा, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे, कहाँ, केरल में खुलेगा एआई आधारित स्कूल, एआई आधारित स्कूल। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक माना जाता है। ठीक, चलिए बताइए आप लोग ऑप्शंस देख के, एआई के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज हैं क्या, या फिर बी जॉन मैकार्थी, या सी डीले डे फॉरेस्ट, या डी जेपी एकट। चार्ल्स बेबेज तो हो नहीं सकते, है ना, कौन है इसके राइट आंसर, जॉन मैकार्थी। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को अनावरण किया है। अब देखिए इंद्रजाल करके नाम है, लगभग ये हिंदुस्तानी नाम टाइप का ही है, तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, भारत। चीन तो हो नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं हो सकता, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, भारत। क्या बनाया है, क्या संचालित किए, एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को अनावरण किए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई, जनरली मोबाइल में आजकल दिखाता है ना, गूगल के जस्ट साइड में जेमिनी एआई किसने लॉन्च किया है, तो सबको पता है, गूगल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल, एआई आधारित इंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो कौन से मंत्रालय शुरू करेगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन शुरू किए हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ईएल, भारत की पहली क्या है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ईएल नीलामी और एआई संचालित एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो कौन से राज्य में शुरू किया गया है आपको, गोवा में। कहां शुरू किया गया है, गोवा में शुरू किया गया है। भारत की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन। फिर उसके बाद देखिए अगला, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा आपका,
महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अब जो ये है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का आपका। अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? मेघा ने। किसने? मेघा ने। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या चीज डिस्कस किए हैं? आपका एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। तो ये आपका क्या है? करंट से रिलेट है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पे आज पढ़ाया है। तो इसको आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, देखिएगा। और हमारे यहाँ एडीओ के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और कोर्सेज भी हैं। बहुत समय कम बचा हुआ है, तो एक बार जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज मिनिमम कॉस्ट में है 99 प्लस ये जो हम लोग पढ़ाते हैं जो भी, उसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आप लोग को? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप वाला भी ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।